दोस्तों ये है दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनिक खाद जिसे आप मनी प्लांट में इस्तेमाल करके मनी प्लांट की ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकते हैं और इस खाद से मनी प्लांट को सूखने से भी बचा सकते हैं। इस खाद को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने के बाद मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। और इस खाद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप इस खाद को मिट्टी में मिक्स करेंगे तो गमलों में पड़ी हुई मिट्टी कभी भी सख्त नहीं होगी, क्योंकि जो मिट्टी गमलों में सख्त हो जाती है और उसमें जो पौधा लगा हुआ होता है उनकी जड़ें आगे सर्वे करने से रुक जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे की ऊपर से ग्रोथ भी रुकना शुरू हो जाती है। इसलिए आप भी इस खाद को अपने मनी प्लांट में ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपके भी मनी प्लांट की जड़ें मिट्टी में तेज़ी से सर्वे करें और ऊपर से आपका पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करे। तो ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी और आप इसे अपने मनी प्लांट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पुराना गाय का गोबर, जो कि सूखा हुआ है और तकरीबन ये 6 माह पुराना है, जो कि मैं इस पुराने गोबर को मनी प्लांट में खाद के तौर पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि इस पुराने गाय के गोबर में पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। और दोस्तों इस गाय के गोबर फर्टिलाइज़र में इतनी ताकत है कि जितनी केमिकल वाले खादों से हमें नहीं मिलती। और दोस्तों इसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि इसमें 18 के 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये गाय का गोबर हमारे पौधों के लिए मुकम्मल एनपीके खाद है, जो कि पौधों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। इस काउ डंक यानी गोबर की खाद में सभी एलिमेंट्स होने की वजह से आप इसे किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फल वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं या सब्जी वाले पौधे हैं या फिर मनी प्लांट जैसे खूबसूरत पत्तों वाले पौधे। और दोस्तों इस गाय के गोबर को बहुत से तरीकों में पौधों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको इसका पौधों में इस्तेमाल करने का जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने 3 या 4 या 5 माह पुराना गाय का गोबर लेना है, वो भी सूखा हुआ। इसके बाद दोस्तों आपने इसको छोटे छोटे से कचरे में तब्दील कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आपने इसका ब्रिक ब्रिक कचरा कर लेना है तो मनी प्लांट में इस्तेमाल करने से पहले आपने गमलों में कोड़ी कर लेनी है ताकि मिट्टी नरम हो जाए। 1 इंच जितना कोड़ी ज़रूर करनी है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना वरना मनी प्लांट की जड़ें टूट सकती हैं, जिसके बाद आपके मनी प्लांट डेड भी हो सकता है। कोड़ी कर लेने के बाद आपने इस गाय के गोबर को गमले में लगे हुए मनी प्लांट की मिट्टी में मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। गाय के गोबर को इस तरह मनी प्लांट में इस्तेमाल करने के बाद ये गाय का गोबर कुछ ही दिनों के बाद डिकम्पोस्ट हो जाएगा, जिसके बाद मनी प्लांट की जड़ों को पावरफुल एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, फास्फोरस भी, नाइट्रोजन भी, आयरन भी, जिंक भी और मैग्नीशियम भी। और इसमें पोटाशियम भी मौजूद होता है जो कि मनी प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब ये सभी पावरफुल एलिमेंट्स मनी प्लांट की जड़ों को मिलेंगे तो मनी प्लांट की जड़ें मिट्टी में तेज़ी से सर्वे भी करेंगे, ऊपर से आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी, जिसके बाद आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, मनी प्लांट के पत्ते सूखने से भी बचे रहेंगे, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा कुछ ही दिनों के बाद जंगल जैसा घना, बुशी, खूबसूरत और सब्ज नजर आएगा। दोस्तों ये गाय का गोबर आप अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हर 15 दिन के बाद। इस गाय के गोबर का कोई भी पौधों में साइड इफेक्ट नहीं। आपको बस इतना ख्याल रखना होगा कि जैसे ही आप छोटी छोटी पनीरियाँ लगाते हैं या छोटे छोटे से पौधे हैं उनमें आपने थोड़ी मिकदार में गाय का गोबर इस्तेमाल करना है, ज़्यादा गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं करना वरना आपके छोटे छोटे से पौधे डेड भी हो सकते हैं। लेकिन आप इस गाय के गोबर को मनी प्लांट में बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, इससे आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी और मनी प्लांट सूखने से भी बचा रहेगा। अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे या सब्जियां नहीं आ रही तो इस गाय के गोबर को एक बार अपने उन पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।